विद्या ददात विनय, विनय ददात पात्रताम, पात्रता धनमापनोति, धनाधर्मम तत्सुखम। जी हाँ दोस्तों, आप में से कई लोगों ने इस श्लोक का अर्थ समझ लिया होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई मैं अभी एक विद्या निकेतन यानी कि स्कूल में खड़ा हूँ। ये स्कूल उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जो ज़िला है वहाँ से ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर दूर सीटकर गांव में है। आप जैसा यहाँ पे देख सकते हैं, आजू बाजू या दूर दूर तक कोई भी बिजली के खंभे नहीं नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ अगर आपको खंभे नज़र आ भी रहे होंगे तो वहाँ पे शायद बिजली नहीं आ रही है। बट मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि भाई इस स्कूल में अभी तक बिजली नहीं आई है। अब वो क्यों नहीं आई है या खंबे से क्यों नहीं आ रही है, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। बट जैसा कि आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये 5 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है जो कि उन्होंने हाल ही में लगाया है इस बिजली की समस्या से निजात पाने के लिए। अब ये सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त क्या क्या ध्यान में रखा गया था, या फिर कहते कि भाई इस सिस्टम पे क्या क्या चल रहा है, यही सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही में आपको इस स्कूल के प्रिंसिपल से भी मिलवाएंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर ये सोलर सिस्टम उन्होंने क्यों लगवाया और क्या वो सेटिस्फाइड हैं। मैं अजीत बहादुर आप सबका सोलर में पैशन पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों आइए सबसे पहले मैं इस स्कूल के बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये स्कूल जो है ये 1st से लेकर 8th क्लास तक है, यानी कि इट्स ए प्राइमरी स्कूल, जो कि सुबह 8 बजे स्टार्ट होता है और 1 बजे ख़त्म होता है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 450 to 500 स्टूडेंट्स हैं और उनके आने जाने के लिए यहाँ पे स्कूल बसेस भी लगी हुई हैं। फ़िलहाल मुद्दे की बात पे आते हैं। और कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी आ गया होगा कि भाई जब ये स्कूल दिन के वक्त चलता है, यानी कि मॉर्निंग आवर्स यानी कि सनशाइन आवर्स में चलता है, तो ये बिजली की ज़रूरत किस लिए पड़ी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि भाई बिजली की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। इनफैक्ट आप भी जानते होंगे कि भाई आज की डेट में अगर आपका मोबाइल नहीं चार्ज हुआ तो ऑलमोस्ट आधा काम ही रुक जाता है। वैसे ही स्कूल में भी कई चीज़ें हैं जिसके लिए बिजली की ज़रूरत होती है। मिसाल के लिए पंखे, लाइट, कूलर, फ़ैन, पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और आपका CCTV। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के इस सिस्टम का साइजिंग डिज़ाइनिंग किया गया है। और ये सिस्टम की साइजिंग करते वक्त इस बात का ध्यान रखा गया कि भाई ये सिस्टम को प्रॉपर जनरेशन भी मिले और साथ में एक प्रॉपर बैकअप भी मिले। क्या है कि भाई इस स्कूल में शाम को भी कंप्यूटर क्लासेस चलाने का प्लान है। इनफैक्ट ये सब चीज़ें हम लोगों ने मैनेजमेंट के साथ पहले ही बात की कि भाई अगर आपको ये सिस्टम लगवाना है तो आपको जो भी इक्विपमेंट्स लगवाना है वो एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपके जो पंखे हैं वो भी एनर्जी एफिशिएंट होनी चाहिए। लाइट्स में आप LED बल्ब्स इस्तेमाल करोगे, साथ ही में जो आप पंप इस्तेमाल करोगे, वाटर कूलर इस्तेमाल करोगे या फिर RO इस्तेमाल करोगे या फिर CCTV इस्तेमाल करोगे, वो सब एनर्जी एफिशिएंट होनी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि भाई उन्होंने उसी तरह से इम्प्लीमेंट किया और यहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सारे के सारे एनर्जी एफिशिएंट लगाए गए, यानी कि जिनका कंजम्पशन कम होता है। आप खुद ही देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे हर कमरों में यानी कि हर क्लास के अंदर 2-2 पंखे लगाए गए हैं। अब यहाँ पे कई लोगों के मन में क्वेश्चन आ गया होगा कि भाई जब हमें जो लोड है वो दिन के वक्त ही चलाना है तो आखिर इतना बड़ा बैकअप यानी कि 8 बैटरी का बैकअप किस लिए लिया गया है, या फिर कहते हैं कि भाई इतना बड़ा सिस्टम किस लिए लिया गया है। अब चूँकि यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 50 पंखे चलाने थे, 50 ट्यूबलाइट चलानी थी, पंप चलाना था, वाटर कूलर चलाना था, CCTV चलाना था, तो ये सब जो लोड है इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोवाट तक आ रहा था। और आपको भी मालूम है कि भाई 5 किलोवाट का सिस्टम आपका 12 वोल्ट्स में तो आएगा नहीं, ना ही 24 वोल्ट्स में आएगा तो 5 किलोवाट का सिस्टम या तो 48 वोल्ट्स में आएगा या फिर 96 वोल्ट्स में आएगा। और आप भी जानते हैं कि भाई 48 वोल्ट्स मतलब कि 4 बैटरी, 96 वोल्ट्स मतलब कि 8 बैटरी। तो यहाँ पे ना सिर्फ दिन के वक्त ये पूरा लोड चलना था, साथ ही में उनको प्रॉपर बैकअप भी चाहिए था जिससे कि शाम को यहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस भी चला सके। और जैसा कि आप भी जानते होंगे कि भाई नॉन सनी डेज़ में क्या है, आप जैसा देख सकते हैं बादल लगे हुए हैं, तो यहाँ पे सोलर से जनरेशन तो उतना नहीं होगा। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई सोलर से जनरेशन नहीं हो रहा तो हम स्कूल की छुट्टी करा दें। इन्हीं सब पॉइंट्स को ध्यान में रख के ये बैकअप भी दिया गया है। फिलहाल ये सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए या फिर बैकअप कितना होना चाहिए, ये सब डिपेंड करता है आपकी या फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से सिस्टम डिज़ाइन किया, उस हिसाब से सिस्टम कॉन्फ़िगर किया गया और उसी हिसाब से सिस्टम का इंस्टॉलेशन भी किया गया। अब आइए हम यहाँ के प्रिंसिपल मैडम से ही जानने की कोशिश करते हैं कि भाई आखिर ये सोलर सिस्टम का आइडिया कहाँ से आया है, क्या रिक्वायरमेंट है और इस पर वो प्रेजेंटली क्या क्या चला रहे हैं। काफ़ी टाइम से हम स्कूल पर बिजली के कनेक्शन को लाने के लिए ट्राई कर रहे थे। पिछले 5-6 सालों से हम ट्राई कर रहे थे कि हमारे स्कूल पर लाइट आ जाए, बट किन्हीं कारणों से वो हो नहीं पा रहा था।
हमेशा कोई ना कोई दिक्कतें आ जाती थी। कई क्लासेस कई दिन हमने जनरेटर्स पे चलाए, बट आपको पता ही है कि जब हम जनरेटर्स पे लाइट फ़ैन यूज़ करते हैं इतना नॉइज़ होता है कि क्लासेस अच्छे से ऑपरेट नहीं हो पाते हैं। फाइनली जब पॉसिबल नहीं लगा कि हम किसी तरीके से भी लाइट को स्कूल तक पहुंचा सकते हैं, तो देन वी फाइनली डिसाइडेड टू शिफ्ट ऑन द सोलर। एंड नाउ जब सोलर इंस्टॉल हो चुके हैं हमारे स्कूल पर, सो अब बच्चे भी कंफर्टेबली पढ़ सक रहे हैं, उनके क्लासेस अच्छे से अटेंड हो पा रहे हैं। एट प्रेजेंट हमारी सारी क्लासेस में फ़ैन एंड लाइट चल रहे हैं, पानी की भी व्यवस्था हो चुकी है और हमारे फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स में पीसी, आरओ और सीसीटीवी कैमराज इंक्लूडेड हैं। एंड ओवरऑल वी आर सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। थैंक यू। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन हमने दिया वो आपके किसी न किसी काम आएगा। इनफैक्ट मुझे यकीन है कि आपके कुछ ना कुछ तो सोलर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। मोटा मोटी समझाने और कहने की बात यह है कि भाई आप सोलर से हर चीज़ चला सकते हैं जो कि कन्वेंशनल बिजली से चल रही है। इनफैक्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई हमारे इस चैनल के ऊपर हमने सब कुछ दिखा रखा है कि भाई कैसे फैक्ट्री चलती है, कैसे लेथ मशीन चलता है, कैसे आपका बड़े बड़े सिस्टम चलते हैं। और अभी ये जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें हमने स्कूल को भी कवर कर लिया है। तो कहने और समझाने की बात यह है कि भाई आप सोलर सिस्टम पे हर चीज़ चला सकते हैं। द ओनली थिंग इज़ आपको सिस्टम को समझना होगा, अपनी रिक्वायरमेंट को समझना होगा और उस हिसाब से अपने सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन, साइजिंग, डिज़ाइनिंग करके अपने इधर एक अच्छा सोलर सिस्टम लगवाना होगा। और हाँ, एक और बात बतानी थी कि भाई ये जो स्कूल जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ इसका मैं भी एक सदस्य हूँ। तो दोस्तों अगर आप कुछ इस स्कूल के लिए डोनेट करना चाहते हैं तो आप ये जो स्क्रीन पे बार कोड देख रहे हैं, आप इससे इस स्कूल के लिए कुछ डोनेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप छोटे वाले स्टडी लैंप्स भी डोनेट कर सकते हैं। ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं यूटीएल सोलर के दुआ जी, गोरखपुर के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं अजीत जी और साथ ही में उनके सहयोगी शाश्वत जी और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमें इस प्रोजेक्ट को खड़ा करने के लिए पूरा सहयोग दिया। आपको अगर ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप डायरेक्टली कंपनी या फिर उनके डिस्ट्रीब्यूटर से कोऑर्डिनेट करके अपने लिए एक सही सिस्टम कॉन्फ़िगर करा सकते हैं। ये वीडियो ख़त्म करने से पहले बस एक और निवेदन करना चाहूँगा कि भाई अगर आपको ये वीडियो सही में अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, शायद ये इन्फॉर्मेशन उनके भी किसी काम आ सके। मैं अजीत बहादुर आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।